Yes, class 5th students, again welcome back to the video part 2, chapter 6, Taming of Everest. In the last video we learned that they had reached the southern summit, but again 300 feet of the hardest journey was left, and that was very difficult. And from this southern summit they have to go down a bit, and again they can start their climbing. Let's see what happens next. And all the time the danger was that the snow would slip, or that we would get far too out and on a cornice that would then break away. और वो क्या कह रहे थे कि हमें सारे रास्ते डर यही था कि कहीं हम इस बर्फ में फिसल नहीं जाए, या फिर जिस बर्फ के टुकड़े पे हमने पैर रखा हुआ है कहीं वो टूट न जाए. वी मूव जस्ट वन एट अ टाइम, टेकिंग टर्न्स एट गोइंग अहेड. हम बहुत धीरे धीरे मोड़ लेते हुए आगे बढ़ रहे थे. while the second one wrapped the rope around his axe and fixed the axe in the snow as an anchor. अब क्या हो रहा था, जो पहला व्यक्ति था वो तो चढ़ रहा था ऊपर, पर दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा था कि जो रास्ता था उसमें कुल्हाड़ी, जो रस्सी थी उनके पास, रास्ता बनाने के लिए उसमें कुल्हाड़ी फंसा फंसा के आगे की तरफ फेंक रहा था. जैसे कि हम एंकर फेंकते हैं ना जहाज में, वैसे वो उस कुल्हाड़ी को उसमें रस्सी बांधकर फेंकता जा रहा था. द वेदर वॉज स्टिल टाइम फाइन. मौसम उस दिन बहुत अच्छा था, मतलब तूफान नहीं था. वी वर नॉट टू टायर्ड, बट इवन सो बट एवर सो ऑफन एज हैड हैपेंड ऑल द वे, we would have trouble breathing and have to stop and clear the way away the ice that kept forming in the tubes of our oxygen sets. अब क्या हुआ, हम लोग हालांकि थके नहीं हुए थे, पर कई बार होता था कि हमें सांस लेने में तकलीफ होती थी, इसलिए हमें रुककर अपना जो ऑक्सीजन पाइप था जिसमें बर्फ जम जाती थी उसको साफ करना पड़ता था. At last we came to the last big obstacle below the top. This was a cliff of rock rising straight up to the ridge and blocking it off. अब क्या हुआ, इसमें हमें आखिरी में हम कहाँ पहुंचे, जो हमारा सबसे मुश्किल रास्ता था, जो और टॉप से बिल्कुल नीचे था. दिस वॉज अ क्लिफ ऑफ रॉक. ये कैसा था, चट्टानों का एक झुंड था, स्ट्रेट अप आउट ऑफ द रिज एंड ब्लॉकिंग इट ऑफ. और ये रास्ते के बिल्कुल बाहर था और रास्ते को ब्लॉक कर रहा था. नाउ इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ हाउ टू गेट ओवर और अराउंड. अब हमारा तकलीफ की बात यह थी कि इन चट्टानों के आगे से निकलकर हमें अपना रास्ता बनाना था. वी कुड फाइंड ओनली वन पॉसिबल वे. दिस वॉज along a long steep narrow gap between one side of the rock and the inner side of the adjoining cornice. अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा था. हम क्या कर सकते थे कि एक पतला सा गैप था जिसमें कि रॉक का एक साइड था और कॉर्निस का दूसरा साइड था, मतलब उनको जोड़ने वाला एक टुकड़ा था बिल्कुल पास पास का, और उस टुकड़े के बीचों बीच में से हम निकल सकते थे. एंड हिलरी नाउ गोइंग फर्स्ट वर्क दिस वे अप इट स्लोली एंड केयरफुली. और हिलरी जो कि पहले जा रहे थे उन्होंने अपना रास्ता इसमें से बना लिया, टू अ सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म अबव. और एक प्लेटफॉर्म की तरह उन्होंने रास्ता बना दिया उन चट्टानों को खिसका के. देयर वॉज अ ग्रेट डेंजर ऑफ द आइस गिविंग अवे, बट लकीली इट डिड नॉट. हमें बहुत डर लग रहा था कि कहीं से बर्फ दरक नहीं जाए या बर्फ पिघल के नीचे न गिर जाए, पर ऐसा नहीं हुआ. हिलरी गॉट अप सेफली टू द टॉप ऑफ द रॉक एंड देन हेल्ड द रोप while I came after. हिलरी जो थी वो सफलता से रॉक के ऊपर पहुंच गई थी, और अब उन्होंने क्या किया, रस्सी को नीचे फेंक दिया ताकि मैं भी ऊपर पहुंच सकूं. ऑन द टॉप ऑफ द रॉक क्लिफ वी रेस्टेड अगेन. और उसके टॉप पे पहुंच के, माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच के हमने फिर वहां थोड़ी देर आराम किया. देन वी वर ऑन आवर वे. द रिज वॉज नाउ लेस स्टीप. सॉरी, जब वो क्लिफ के ऊपर, वो जो चट्टानों का जो झुंड था उनके ऊपर पहुंचे तो उन्होंने फिर वहां पर थोड़ा सा रेस्ट किया. द रिज वॉज नाउ लेस स्टीप. अब जो रिज थी, वो जो रास्ता था वो कम उबड़ खाबड़ था, सीधा था. इट वॉज ओनली अ रो ऑफ स्नोई हम्स, वन बियॉन्ड द अदर, वन हायर देन द अदर. बस ये बर्फ की चट्टानों का झुंड था जो कि एक दूसरे से बड़ी थी या एक दूसरे से ऊंची थी. फाइनली वी रीच्ड अ प्लेस वेयर वी कुड सी पास्ट द हम्स. और जब हम एक जगह पहुंच गए जहां हमने इन बर्फ की जब हमने पीछे मुड़ के देखा कि हम बर्फ की चट्टानों से भी आके निकल आए हैं. बियॉन्ड देम देयर वाज ग्रेट ओपन स्काई एंड ब्राउन प्लेन्स. और सामने हमारे क्या था, ग्रेट खुला खुला नीला आसमान और बहुत सारे प्लेन्स, मतलब तलहटियां. वी वर लुकिंग डाउन द फार साइड ऑफ द माउंटेन अपॉन टिबेट. और अगर हम उस माउंट एवरेस्ट से दूसरी साइड देख रहे थे तो हमें टिबेट भी दिख रहा था. अहेड ऑफ अस नाउ ओनली वन मोर, हम द लास्ट वन. और हमारे आगे बर्फ का सिर्फ एक छोटा सा झुंड और था. अ लिटिल बिलो द समिट हिलरी एंड आई स्टॉप. वी लुक्ड अप एंड देन वी वेंट ऑन.
और थोड़ा उस जब हम टॉप पे पहुंच गए थे तो हमने बिल्कुल रुक गए उसके पास और हमने नीचे मुड़ के देखा, और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ गए। वी स्टेप्ड अप, वी वर देयर, द ड्रीम हैड कम ट्रू। आखिर हमने चोटी के ऊपर कदम रख दिया, हमारा सपना सच हो गया था। ओके, सो नाउ ग्लॉसरी वर्ड्स, वॉट एवर वी केम अक्रॉस यू हैव टू डू देम in your notebook as with meanings. Okay, now next is let's try one. You have to do in content book. Let's try two again. Correct option you have to do in content book. Let's try three will be done in notebook with the help of the answer sheets which will be sent to you as early as possible. Thanks for listening, my dear.